बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये बेसिकली एक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन का क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है ब्रेन और बॉडी के बीच में। जैसे अगर हमें कहीं पर चोट लग गई तो वो कहाँ नर्वस सिस्टम के द्वारा कहाँ जाएगी, हमारे ब्रेन में जाएगी और ब्रेन से फिर से वहां पर जहां पर हमें चोट लगा वहां पर क्या पेन फील होगा, तो इसी को नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, मेड ऑफ नर्वस टिश्यू सेल, नर्व सेल एंड नर्व इम्पल्स। तो ये क्या किससे बना होता है, नर्वस टिश्यू से बना होता है। तो नर्वस टिश्यू क्या है, नर्व सेल एंड नर्व इम्पल्स है। नर्व इम्पल्स मतलब धागा जैसा होता है। तो नर्वस टिश्यू ऑल्सो कॉल्ड न्यूरॉन। तो नर्वस टिश्यू मतलब कि नर्व सेल एंड नर्व इम्पल्स को क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यूरॉन का फिगर है। तो अब पढ़ते हैं न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन का आप फिगर देख सकते हैं इसे। तो न्यूरॉन में क्या, नर्वस टिश्यू आर फाउंड इन न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू किसे कहते हैं, यानी कि नर्व सेल एंड नर्व इम्पल्स यहाँ पाए जाते हैं, न्यूरॉन में पाए जाते हैं। तो एक्सन एंड डेंड्राइटिस आर नर्व इम्पल्स। जो धागा होता है उसे क्या कहते हैं, डेंड्राइटिस और एक्सन। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सन और डेंड्राइटिस, ये धागे जैसा है। तो स्मॉल ब्रांचेज इम्पल्स आर डेंड्राइटिस। तो यहाँ पर ब्रांचेस जैसा जो आप देख सकते हैं डेंड्राइट, इसे ही डेंड्राइट्स कहते हैं। तो ये क्या करता है, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द नर्व सेल। ये क्या करता है, बेसिकली नर्व सेल में क्या, ये जो न्यूक्लियस आप देख सकते हैं इसी को नर्व सेल कहते हैं। इसमें क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन का पहुंचाने का काम करता है। और यहाँ पर लॉन्ग इम्पल्स इन न्यूरॉन कॉल्ड एक्सोन। यहाँ पर एक्सोन आप देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या करता है, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नर्व सेल। जो हमारा नर्व सेल मतलब कि न्यूक्लियस में जो यहाँ पर न्यूक्लियस है, जो इसमें इंफॉर्मेशन आया है उसे ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, एक्सोन करता है, और कौन करेगा। तो यहाँ पर अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है मोटर न्यूरॉन, तीसरा है मिक्स्ड न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ऑफ बॉडी टू द ब्रेन। जो हमारे शरीर का इन्फॉर्मेशन वो क्या कहाँ पहुंचाने का काम करता है, ब्रेन में पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि हो गया, अगर हमें कहीं पर चोट लग गई तो उसका इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा, सेंसरी न्यूरॉन पहुंचाएगा। और फिर से सेकेंड में हो गया मोटर न्यूरॉन, ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन बैक टू द बॉडी। और फिर से जहां पर हमें चोट लगा बॉडी से वहां पर जाके क्या होगा, हमें पेन फील होगा, तो उसे को मोटर न्यूरॉन। और मिक्स्ड न्यूरॉन, ये एक्ट एज बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन दोनों का काम करते हैं, दोनों के जैसा बिहेव करता है। तो पढ़ते टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड that makes a nervous system is called central nervous system। ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से मिलकर बना। और वहां पर एक मेनिंजस होता है। मेनिंजस बेसिकली क्या है, मेम्ब्रेन दैट कवर्स ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड का ढकने का काम करता है। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड का। तो यहाँ पर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड है यहाँ पर बीच में, और ये बैकबोन के बीच में, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो आप देख रहे हैं यही है स्पाइनल कोड, और ये है हमारा ब्रेन। तो इन्हीं दोनों को मिला दे तो क्या बनेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये है हमारा ब्रेन, इसे कहते हैं सेरेब्रम, इसे कहते हैं सेरेबेलम, इसे कहते हैं पोन्स बैटली, इसे कहते हैं मेडुला। उसके बाद यहाँ पर हम आज ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अगली वीडियो में हम ये पूरा स्पाइनल कोड और ये पूरा ब्रेन को कवर करेंगे। तो अब नेक्स्ट पर बढ़ते हैं जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है, 12 पेयर ऑफ ब्रेन नर्व प्लस 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल कोड नर्व। यानी कि 12 जोड़ जो ब्रेन नर्व है और 31 जोड़ जो स्पाइनल कोड का नर्व है, उसको मिलाकर जो बना होता है नर्वस सिस्टम, उसे क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो 12 जोड़ा मतलब 12 जो पेयर्स में होता है ब्रेन नर्व, वो क्या करता है, कम्युनिकेट बिटवीन द ब्रेन एंड वेरियस पार्ट ऑफ फेस। वो हमारे फेस और ब्रेन
के बीच के डिफरेंट, जैसे हमारे फेस का डिफरेंट ऑर्गन्स हो गया, जैसे आई हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गया, उसके और ब्रेन के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेट करने का काम करता है। और जो 31 पेयर 31 पेयर्स 31 जोड़ में जो है स्पाइनल कोड, वो क्या करता है, नर्व कम्युनिकेट बिटवीन द स्पाइनल ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द, ये हमारे बॉडी और ब्रेन के बीच में कम्युनिकेट करने का पार्ट, जैसे कि हैंड हो गया, लेग्स हो गया। अब पढ़ते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक का मतलब क्या होता है, मतलब ऑटोनोमिक आया है ऑटोमेटिक शब्द से, मतलब ये ऑटोमेटिक है, चलता का चलता ही रहता है। जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये चलता ही रहता है, ये रुकता नहीं है, थकता नहीं है। तो बेसिकली ऑटोनोमिक कंट्रोल्स द वर्क ऑफ मसल एंड ग्लैंड्स व्हेन स्लीपिंग एंड वेकिंग। हम जागते रहे या फिर सोते रहे, यह हमारे मसल को क्या करता है, काम को, मसल और ग्रंथि ग्लैंड्स उसके काम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल। जैसे हार्ट हो गया, हम सोते रहे या फिर जागते रहे, हमारा हार्ट 24 घंटा 24 आवर्स 24 आवर्स चलता का चलता ही रहता है। और हमारा जो लंग्स हो गया वो भी 24 आवर्स चलता ही रहता है, चाहे हम सोए हो चाहे जागे। और ये भी दो टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पढ़ते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के काम के बारे में। तो ये क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट ब्रीथिंग स्टोमच इंटेस्टाइन यूरिनरी ब्लैडर etc। तो क्या करता है, काम का जो रेट है उसे क्या करता है, बढ़ा देता है। किसके काम के रेट को बढ़ाता है, हार्ट का, ब्रीथिंग का, जो हमारा हार्ट है उसका जो धड़कने का जो रेट है वो बढ़ा देता है। जो ब्रीथिंग, हम जो सांस ले रहे हैं उसका भी रेट को ये बढ़ा देता है। स्टोमक जो हमारा पेट हो गया उसका भी रेट को ये बढ़ा देता है। इंटेस्टाइन हो गया उसका भी रेट को बढ़ा देता है, यूरिनरी ब्लैडर उसका भी। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट डज द रिवर्स वर्क ऑफ सिंपैथेटिक। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसका बस अपोजिट है। जैसे वो इंक्रीज द वर्क रेट ऑफ हार्ट ब्रीथिंग स्टोमच इंटेस्टाइन यूरिनरी ब्लैडर, तो ये क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज द वर्क रेट ऑफ हार्ट ब्रीथिंग स्टोमच इंटेस्टाइन यूरिनरी ब्लैडर का ये क्या करेगा, काम के रेट को कम कर देगा। तो हे स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा।